Today I will continue chapter sets for class 11th lecture 4. So next topic is first Venn diagram. So Venn diagram can most of the relationship between two sets can be represented by the means of diagram which is called Venn diagram. So most of relationship between sets can be represented by the means of diagram. Which is called Venn diagram. Which is called Venn diagram. ओके तो इसमें एक्चुअली जितने भी रिलेशनशिप है सेट्स की हम एक से डायग्राम के थ्रू भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसी को हम वेन डायग्राम बोलते हैं. इसमें हम तो रेक्टेंगल लेंगे, इसको यूनिवर्सल सेट से डिनोट करेंगे. तो जो रेक्टेंगल लेंगे ये क्या होगा आपका यूनिवर्सल सेट, और जितने भी इसके सबसेट होंगे वो सारे इनसाइड द रेक्टेंगल होंगे. जैसे सेट मान लीजिए ए, ये सेट बी ले लिया हमने मान लीजिए, और भी सेट्स ले सकते हैं. तो इनको हम सर्कल से डिनोट करते हैं. जो सबसेट्स ऑफ यू रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल. ओके, ये सारे डायग्राम्स हम आगे बनाएंगे, जो आगे टॉपिक लेंगे उसमें सभी के वेन डायग्राम बनाते जाएंगे तो आपकी समझ में आते जाएंगे. ऑपरेशन ऑफ सेट्स. ऑपरेशन सेट्स में फर्स्ट है आपका यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन क्या होता है, सिर्फ नाम से पता चल रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू सेट्स. तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन all the elements which are either in A or in B or in both A and B is called union of A and B. Union of set A and set B. It is denoted by A union B. कहने का मतलब क्या है कि अगर A और B कोई दो सेट्स हैं तो वो सारे एलिमेंट जो या तो A को बिलोंग करें या B को बिलोंग करें या A और B दोनों को ही बिलोंग करें. इसको हम वेन डायग्राम से दिखाने की कोशिश करते हैं. ये मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट हो गया. इसमें कोई भी दो सेट्स हैं A एंड B. तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आइदर इन A, या तो A में हो या B में है या फिर A और B में हो, यानी कि इसका जो शेडेड रीजन होगा ये आपका हो जाएगा A यूनियन B. This is called A union B. All the elements of A and B. Second, intersection
of sets. Let A and B are two non-empty sets. Let A and B are two non-empty sets. Non-empty sets. Then all the elements common to both A and B, common to both set A and set B is called intersection of sets. ठीक है, denoted by, it is denoted by A intersection B like this. ठीक, तो इसमें एक वेन डायग्राम बनाते हैं. ये मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट, कोई सेट है दो A and B. Then all the elements which are common to both A and B, यानी this portion, in this portion both are common, so this is called A intersection B. ये जो क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next, difference of sets. Difference of sets. So let A and B are two sets. Let A and B are two non-empty sets. Then all the elements of set A which are not in B, which are not in set B is called difference of sets, denoted by A minus B, और B माइनस ए भी हो सकता है. वेन डायग्राम इसका देखिए. दिस इज यूनिवर्सल सेट. सपोज दिस इज A set, this is B set, A and B. Then all the elements of set A which are not in B. A के सारे एलिमेंट्स जो B में नहीं होने चाहिए, इसका मतलब इसको हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से. तो दिस इज A माइनस B. A minus B. So clear? Now, symmetric difference of sets. Symmetric difference of sets. इसमें भी let A and B are two non-empty sets. Two non-empty sets. Then all the elements of A and B, all the elements of set A and set B which are not in both A and B, in both A and B, it is denoted by A del B. बेल डायग्राम देखिए इसका. ये मान लीजिए कोई एक यूनिवर्सल सेट है आपका. यहाँ A और B को दो सेट्स हैं, A एंड B. तो डेफिनेशन क्या कह रही है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B विच आर नॉट इन बोथ A एंड B, यानी A और B बोथ में नहीं होने चाहिए, इसमें नहीं होने चाहिए. यानी ये जो पोर्शन हुआ आपका A minus B and this portion.
यदि इसको छोड़ना है सिर्फ आपको, ये कॉमन वाला पोर्शन छोड़ना है, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी दिस पोर्शन और बी माइनस ए दिस पोर्शन। गेट क्लियर? नेक्स्ट आपका ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, लेट ए बी any set and U be universal set, U be universal set, then all the elements of U, then all the elements of U which are not in A, which are not in A is called complement, is called complement of set, complement of set A. It is denoted by either A dash or A C. So A dash is equal to U minus A. यूनिवर्सल जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट्स U में से माइनस कर देंगे तो उनको मिल जाएगा A कॉम्प्लीमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। Two sets A and B. If A and B are two sets, let A and B are two sets, then if A intersection B is equal to phi and no common between A and B, then it is called disjoint of sets. There is no common between A and B, For example, let A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 4, 5, 6. ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है तो उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। दिस इज सपोज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए, दिस इज बी। अब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, 1, 2, 3 इसमें आएंगे, 4, 5, 6 ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे तो ये इंटरसेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 2, 3, 4. These are not disjoint set because they have common. और उसका वेन डायग्राम किस तरह से बनाएंगे? ये यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि ये 2, 3 इसमें आएंगे, आपके 2, 3 कॉमन में आएंगे, बाकी 1 कहाँ बचा? A में बचा, A में 1 है आपका, B में क्या बचा आपका? 4। इस तरह से आप ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लूंगा। ओके, थैंक यू।